हाँ, दोस्तों, आजकल के गेम्स कितने आसान और बोरिंग हो गए ना। सब कुछ एकदम सिंपल, हर जगह ट्यूटोरियल्स और ऑटो प्ले। बोरिंग। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक सच्चा हार्डकोर गेमर है, जिसे चाहिए था एक रियल चैलेंज। एक दिन बोर होकर जब वो इंटरनेट पर नए गेम्स ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक अजीब से गेम पर पड़ती है। गेम का नाम था डंजन एंड स्टोन। देखने में ये एकदम सस्ता 2D इंडी गेम लग रहा था। उसने सोचा चलो ट्राई करते हैं, और उसने कैरेक्टर क्लास चूज की, एक बारबेरियन। लेकिन दोस्तों, उसे कहां पता था कि ये गेम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। ये गेम इतना मुश्किल था कि इसमें ना कोई कोरियन ट्यूटोरियल था और ना ही इंग्लिश। पूरा गेम ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड था। और सबसे खतरनाक बात, परमा डेथ। एक सिंगल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, और आपका कैरेक्टर हमेशा के लिए खत्म। यू डाइड। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। किसी भी नॉर्मल इंसान ने यह गेम 2 दिन में डिलीट कर दिया होता, लेकिन हमारा एमसी अलग मिट्टी का बना था। उसने हॉस्पिटल की बेड से ये गेम खेलना शुरू किया और लगातार मरता रहा। फ्रस्ट्रेटेड साई फिर से जीरो से स्टार्ट किया, फिर मरा, फिर स्टार्ट किया। ये सिलसिला रुका नहीं दोस्तों। क्या क्या आप गेस कर सकते हो उसने कितना टाइम लगाया इस गेम को क्लियर करने में? 1 महीना? 1 साल? नहीं, पूरे 9 इयर्स। 9 साल तक लगातार मारता रहा, सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। और आखिरकार 9 साल की पागलों वाली मेहनत के बाद वो पहुंच गया फाइनल बॉस रूम के सामने, गेट ऑफ द अबिस। एमसी खुशी से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। फाइनली 9 साल का स्ट्रगल खत्म होने वाला था। स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आता है और बिना ज्यादा सोचे एमसी यस पर क्लिक कर देता है। लेकिन गेम एंड होने की जगह स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, ट्यूटोरियल कंप्लीट। वेट, व्हाट? 9 साल लग गए एक ट्यूटोरियल क्लियर करने में? एमसी अभी प्रोसेस कर ही रहा था कि अचानक उसकी पीसी स्क्रीन से एक ब्लाइंडिंग नीली रोशनी निकलती है। यूजर चेक कंप्लीट, फेस शिफ्टिंग टू लाइव ऑन। फास्ट पैनिकिंग टोन, सिस्टम मैसेजेस आने लगते हैं और वो रोशनी एमसी को मॉनिटर के अंदर खींचना शुरू कर देती है। एमसी चिल्लाता है, व्हाट? लेकिन कोई फायदा नहीं। उसकी बॉडी हवा में उठती है और गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है। डीप मिस्टीरियस टोन। अगले ही पल उसकी आंखें खुलती हैं एक बिल्कुल नई दुनिया में। उसकी बॉडी अब एक नॉर्मल कमजोर इंसान की नहीं, बल्कि एक मैसिव मस्कुलर वॉरियर की बन चुकी थी। चारों तरफ अजीब से लोग थे और सब लोग किसी और भाषा में चिल्ला रहे थे। दोस्तों, उसका वर्स्ट नाइटमेयर सच हो चुका था। वो फिजिकली उस हेलिश गेम डंजन एंड स्टोन के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था, और वो भी एक बारबेरियन बनकर। दोस्तों, जैसे ही स्क्रीन की रोशनी खत्म होती है, हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसकी वीक बॉडी अब एकदम खतरनाक बॉडी बिल्डर जैसी हो गई है। उसकी आंखों के सामने एक बेहद बड़ा जश्न चल रहा था। चारों तरफ लोग अपने हथियार हवा में उठाकर चिल्ला रहे थे, द मैजेस्टीज ग्रेस। एमसी हैरान था। उसने खुद से कहा, भाई ये चल क्या रहा है? मैं कहां आ गया? तभी उसके बगल में खड़ा एक लाल बाल वाला बारबेरियन एमसी को देखता है और जोर से कहता है, हा, ये हमारा कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। एमसी तुरंत रियलाइज करता है कि वो और कोई भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उसे सब समझ आ रहा है। ये वही डंजन एंड स्टोन गेम की दुनिया थी, बस अब सब कुछ 100% रियल था। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक भीड़ के सामने एक खौफनाक बूढ़ा बारबेरियन एल्डर आता है, जिसके चेहरे पर ढेर सारी निशान थी। माहौल एकदम शांत हो जाता है। वो एल्डर आगे बढ़ता है, लाल बाल वाले की तरफ उंगली दिखाता है और भारी आवाज में पूछता है, क्या वो तुम थी? लाल बाल वाले की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो डर के मारे चिल्लाता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन एल्डर उसकी एक नहीं सुनता। वो गुस्से में कहता है, वो तुम ही थे। और उसके बाद स्विश। बिना कोई दूसरा सवाल पूछी उस एल्डर ने अपनी जायंट तलवार निकाली और एक ही झटके में उस बेचारी लाल बाल वाले का सर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे एमसी के सामने उड़ती हैं। एमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। एल्डर अपनी खून से भरी तलवार को लेकर भीड़ को घूरता है और जोर से कहता है, हन का बेटा होरिल एक इविल स्पिरिट से पोजेस हो गया था। अगर यहाँ कोई भी अजीब तरह से बिहेव करे या थोड़ा सा भी शक
हो तो मुझे तुरंत बताना, मैं उसके भी टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर एमसी की हालत पतली हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये कोई आम गेम नहीं है। उसने अपने दिमाग में सोचा, कंक्लूजन एक ही है। अगर मैंने यहां थोड़ा सा भी अजीब एक्ट किया और इनको पता चल गया कि मैं दूसरी दुनिया से हूं, तो ये बूढ़ा मुझे भी यहीं काट डालेगा। मुझे बिल्कुल इनकी तरह नॉर्मल एक्ट करना पड़ेगा। तभी एल्डर वापस अपनी पोजीशन पर जाता है और जोर से चिल्लाता है, नेक्स्ट! अगला कौन है? एमसी डर के मारे वहीं खड़ा रहता है। एल्डर गुस्से में दोबारा चिल्लाता है, नेक्स्ट! भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। फिर एल्डर एक नाम पुकारता है, जेंडल सन प्योन। भीड़ में से कोई आगे नहीं आता। एमसी तुरंत दिमाग लगाता है। उसने खुद से कहा, वेट, अगर कोई आगे नहीं जा रहा है और ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब इस बॉडी का नाम प्योन है और मैं ही जेंडल का बेटा हूं। पकड़े जाने के डर से और गेम में पहला स्टेप लेने के लिए एमसी हिम्मत जुटाता है। वो भीड़ से एक कदम आगे निकलता है, अपने आप को कंप्लीटली एक बारबेरियन दिखाते हुए कहता है, आई, हाँ मैं हूं। दोस्तों, यहां से शुरू होता है बियॉन्ड का एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करने का सफर जहां एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। आगे एल्डर उसके साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में पार्ट 3 लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।